अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर खलील अहमद गुप्ता। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन एप्लीकेशन। आज हम एप्लीकेशन का फॉर्मेट सीखेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है। मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट, आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पेपर के अंदर पार्ट 1 में यानी कि 11वीं जमात के पेपर के अंदर इंटर का जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आपको आएगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, जिसकी 2 ऑप्शंस होंगी, जिसमें आपके पास चॉइस है। क्या एक चॉइस ये है कि आप लेटर लिखें, दूसरी चॉइस ये है कि आप एप्लीकेशन लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आप एप्लीकेशन लिखेंगे या लेटर लिखेंगे ये आप पर मुनहसर है। इसके पूरे 10 नंबर होते हैं। डियर एप्लीकेशन इंग्लिश के अंदर कैसे लिखते हैं, आपको राइट साइड पे एक फोटो भी नजर आ रही होगी, उसमें बिल्कुल वही फॉर्मेट लिखा है। तमाम तरह एप्लीकेशन का फॉर्मेट सेम होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होती। आपने देखा होगा, आप शुरू से लेके ही 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक आप लोग लिखते रहे हैं, वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैं फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एप्लीकेशन का वो तरीका जो आप सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी माइन्यूट सी गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के नंबर कम हो जाते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं, वो किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। अगर आप इस तरीके को एक बार लर्न कर लें, सीख लें, आप इसको रटाना लगाएं, आप सिर्फ एक दफा समझ के सीख लें, गौर से पढ़ लें और 5 से 6 दफा ये वीडियो देखें, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पेपर की लेफ्ट साइड के ऊपर लिखना है दी प्रिंसिपल। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है दी प्रिंसिपल, लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है। यहां पर नोट करने की बात यह है कि दी का टी बड़ा और प्रिंसिपल का पी बड़ा और एंड पर कॉमा लगा हुआ है। जरा गौर करने, आपने इसी तरीके से लिखना है। उसके नीचे आपने लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट के पूरे स्पेलिंग भी लिख दें, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि गवर्नमेंट के पूरे स्पेलिंग ना लिखें। बात का स्पेलिंग लिखते हुए कोई मिस्टेक जो है वो अनइंटेंशनली अननोइंगली हो जाती है, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप ऐसे ही लिख दें GOVT, उसके बाद डॉट डाल दें सिंपली, इसका मतलब ही यही है गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखेंगे कॉलेज COLEGE। यहां पर स्टूडेंट्स कुछ गलतियां कर जाते हैं। मैंने देखा बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज के स्पेलिंग गलत कर जाते हैं, वहां पर वो लिखते हैं COLLAGE। मैं बता दूं ये तरीका गलत है। आप स्पेलिंग कॉलेज के एक दफा याद कर लें, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। सी जो है वो COLLEGE। इसके बाद सी कई स्टूडेंट छोटा लिख देते हैं, सी आपने छोटा नहीं लिखना, यहां पर सी बड़ा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे तो ये कॉमन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जितने भी हैं, जितने भी नाम है डियर स्टूडेंट्स, उनका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। इसके बाद आप फौरी तौर पर एक कॉमा लगाएंगे, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। उसके नीचे आपने लिखना होता है एड्रेस। चूंकि एड्रेस यहां पर पेपर में हम शो नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखेंगे A.B.C. जरा गौर करें, राइट साइड पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिटी और ब्रैकेट बंद करके हम लगा देंगे डॉट। डियर स्टूडेंट, ये था तरीका। अमूमन तौर पर स्टूडेंट्स कुछ परेशान हो जाते हैं। लेटर में हमेशा राइट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल लिखा जाता है, इस वजह से स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने इसको लेफ्ट में लिखना है, क्योंकि एप्लीकेशन में लेफ्ट में लिखा जाता है और लेटर में राइट में लिखा जाता है। उसके नीचे आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो जिसको भी आप लिख रहे हैं, जो भी जिस कॉलेज में, अगर तो उसके जो प्रिंसिपल हैं वो मैडम होगी तो आप लिखेंगे मैडम, अगर वो मेल होंगे तो वो आप लिखेंगे उनको सर, अगर फीमेल होंगी तो आप लिखेंगे मैडम। आप कॉमा उसके बाद लगाएंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, उसके बाद आप लिखेंगे इट इज स्टेटेड दैट। फॉर्मेट आप फॉलो करना है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपने रिस्पेक्टेड के फौरी नीचे से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा 1-2 लफ्ज का मार्जिन छोड़ के तो आपने आगे से स्टार्ट करना है, इट इज स्टेटेड दैट। फिर आपकी आएगी मेन बॉडी, जिसमें आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। जो भी आपकी एप्लीकेशन आपको पूछी गई है वो एप्लीकेशन आप लिखेंगे। उसके बाद आपने एंड पर जो है आप पैराग्राफ खत्म करके लिखेंगे आई होप यू विल oblige मी, आई थैंक यू इन एडवांस। और उसके बाद तमाम तरह एप्लीकेशन के अंदर ये लाइन लिख दें, सभी में चल जाती है। उसके बाद आप लाइन अपनी खत्म करेंगे। फिर आप राइट साइड नीचे बॉटम में आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। यहां पर कुछ चीजें नोट कर लें, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो योर्स के लफ्ज के आर और एस के अंदर जो है कॉमा डाल देते हैं, अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं। मैं आपको ये बता दूं, यहां पर कॉमा और अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, ये इकट्ठा होता है योर्स, YOURS, यहां पर और कुछ नहीं आता। और इसके बाद फौरी वर्ड आता है ओबीडियंटली। ओबीडियंट के लफ्ज में याद
याद रखें आपने ओबीडेंटली के लफ्ज के अंदर ओ हमेशा छोटा आएगा, कभी भी कैपिटल नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। इसके फौरी बाद कॉमा आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर भी गलती कर जाते हैं, या तो कॉमा छोड़ जाते हैं या फिर फुल स्टॉप जो है लगा देते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर कॉमा लगाना है डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। इसके बाद आपने लिखना है, एड्रेस लिखना होता है, क्योंकि हम अपना शो नहीं कर सकते कि हम कौन हैं, कहां से हैं, किस लिए हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट यहां पर पेपर में हम लिखते हैं x.y.z. उसके बाद डेट आ जाती है। डेट लिखने का तरीका, बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से डेट लिखते हैं और तरीके डेफिनेटली हैं भी डियर स्टूडेंट, आपकी किताब पर भी लिखा होगा। ये तरीका एक ही सीख लें, एक ही तरीके को सीखे और उसी को अपनाए, हमेशा आपकी इंशाल्लाह ये भी कभी गलती नहीं होगी। आप लिखेंगे डेटेड, उसके बाद कॉमा आएंगे, उसके बाद लिखा होगा दिसंबर 6, 2020 फुल स्टॉप लगा देंगे आप लोग। जिस तरीके से स्क्रीन पर शो हो रहा है उसी तरीके से डियर स्टूडेंट आपने लिखना है। इसके अलावा जो है आपने कुछ भी नहीं लिखा। स्टूडेंट आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द चेंज ऑफ ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज करने की, मजमून चेंज करने की, मजमून तब्दीली की आपने दराज लिखनी है, जैसा कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। डियर स्टूडेंट क्या है दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज एज इट इज, आपको पता ही है दी प्रिंसिपल, दी का टी बड़ा और प्रिंसिपल का पी बड़ा और कॉमा आएगा एंड के ऊपर, और फिर आप नीचे लिखेंगे GOVT के बाद फुल स्टॉप और आगे कॉलेज COLLEG, उसके बाद कॉमा। और डियर स्टूडेंट इसके बाद आप जो है लिखेंगे A.B.C. जो कि फॉर्मेट आपको बताया गया था वही, और सिटी ब्रैकेट के अंदर एंड पर फुल स्टॉप। उसके बाद नीचे रिस्पेक्टेड या डियर सर और मैडम आप लिखेंगे, चूंकि प्रिंसिपल हैं आप सर कर लें, वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं होता कि मेल है फीमेल है, सो आप डियर सर ही कर लें, आपकी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। डियर सर लिख के उसके बाद कॉमा लगा देंगे, आगे मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज स्टेटेड दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट इन योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज के अंदर इंटरमीडिएट का तालिब इल्म हूं। द कॉलेज ऑफर्ड 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट, चुनने के लिए कॉलेज ने 7 मजमून दिए थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, दाखिले के वक्त। आई वांटेड टू टेक अप जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट ऑफ माई स्टडी, अपनी तालीम के लिए मैं जियोग्राफी का मजमून चुनना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी इन आवर कॉलेज एट द टाइम, उस वक्त जियोग्राफी का कोई भी प्रोफेसर कॉलेज में मौजूद नहीं था। देयरफॉर इसलिए आई टुक अप उर्दू, मैंने चुना उर्दू को एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। बट रिसेंटली अभी प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी हैज जॉइंड, वो तैनाती हुई है एक प्रोफेसर की जियोग्राफी के इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के अंदर। नाउ अब आई वांट टू टेक अप जियोग्राफी इन प्लेस ऑफ उर्दू, अब मैं चाहता हूं कि मैं उर्दू की जगह पे जियोग्राफी को रख लूं। इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये मेरा पसंदीदा मजमून है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरखास्त करता हूं टू अलाउ मी टू चेंज द सब्जेक्ट, मुझे इजाजत दें मजमून तब्दीली की। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं दैट यू वुड टेक माई एप्लीकेशन इन टू योर काइंड कंसिडरेशन, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी दरखास्त को जरूर अपनी शफकत से कबूल करेंगे। आई थैंक यू इन एडवांस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी वो आप लिख सकते हैं। योर्स ओबीडेंटली एक्सपायरी डेटेड, जो भी आपकी डेट है वो आप लिखेंगे। ये था तरीका डियर स्टूडेंट एप्लीकेशन लिखने का बोर्ड के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।